सुकुना इतना पावरफुल क्यों है? सुकुना का जन्म कैसे हुआ? सुकुना के माँ बाप कौन थे? सुकुना किंग ऑफ कर्सेस कैसे बना? सुकुना की पूरी कहानी क्या है? आज के वीडियो में हम लोग क्विक में जानने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जो सुकुना के पेरेंट्स थे वो बुद्धिज्म से रिलेट करते थे। एंड सुकुना का जन्म कब हुआ था? जब गोल्डन एरा चल रहा था सॉर्सरर का, जहाँ सॉर्सरर एकदम विजय पा रहे थे, उन्हें हराने वाला कोई नहीं था। प्रकृति में बैलेंस लाने के कारण सुकुना का जन्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो सॉर्सरर थे वो पढ़ रहे थे कर्सेस पे भारी एंड कर रहे थे कर्सेस पे अत्याचार। सुकुना के जो पिता थे उनने भी बहुत ज्यादा अत्याचार सहा था सुकुना की माँ के साथ। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सुकुना के पिता थे वो एक कर्स थे, जो कि बुद्धिज्म के बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे। अब कहा जाता है कि सुकुना के पिता ने सुकुना की माँ को कुछ ऐसी चीज खिलाई थी जिसके कारण सुकुना इतना पावरफुल हो गया, लेकिन कभी भी वो चाहते नहीं थे कि इतनी जो ज्यादा बुद्धिज्म वाली रिलेटेड पावर है वो एक बंदे में जाए। इसी कारण से हमें पता चलता है कि सुकुना की माँ ट्विंस को जन्म देने वाली थी, जिसमें दोनों जो पावर थी वो दोनों में बराबर डिवाइड की गई थी, ताकि यहाँ पे पावर का भी संतुलन बना रहे, गोल्डन एरा को भी खत्म किया जा सके एंड जो सॉर्सर का अत्याचार है कर्सेस के ऊपर उन्हें भी खत्म किया जा सके। अब तुम कहोगे कि कर्सेस तो पहले से ही बुरे थे, सॉर्सरर उनको मार के अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि जो कर्सेस थे ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। एंड जो कर्सेस मतलब इन सब में इन्वॉल्व भी नहीं थे, इंसानों को मारने में, इंसानों को कर्स बनाने में, उनको भी जो सॉर्सरर थे वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, जिसमें से हमारे सुकुना के पिता भी थे, वो भी मारे गए थे। एंड सुकुना की माँ ने कुछ ऐसी ही पावर को कंज्यूम किया गया था एंड उसी के कारण सुकुना का बर्थ हुआ। लेकिन सुकुना एक इविल टाइप का कैरेक्टर बन गया था। अब जब हमें दो बच्चे देखने के लिए मिले थे तो सुकुना कभी भी चाहता था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके एंड ये सारे अत्याचारों को अंदर ही अंदर अपनी माँ के पेट से देख रहा था एंड वो चाहता था कि वो सारे सॉर्सरर को खत्म कर सके। यही से हम कह सकते हैं कि सुकुना के अंदर सॉर्सरर के लिए इतनी ज्यादा हेट जमी थी एंड इंसानों के लिए भी इतनी ज्यादा हेट जमी थी कि इंसानों के कारण कर्सेस भी यहाँ पर रह नहीं पा रही थी। लेकिन जब हम आगे जाके कर्सेस को देखते हैं तो वो कर्सेस हर टाइप की बुरी कर्सेस हो चुकी थी। लेकिन जब गोल्डन एरा का टाइम चल रहा था तो कुछ कर्सेस अच्छी हुआ करती थी, कुछ कर्सेस बुरी हुआ करती थी। इसी एरा को खत्म करने के लिए हमारे सुकुना ने अंदर ही अंदर यूजी को मार दिया, क्योंकि दो लोग इस पे कंट्रोल कभी भी नहीं पा सकते थे। सुकुना उसको मारता है, उसके पावर को कंज्यूम करता है। अब मैं इसको यूजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जो उसकी सोल थी वो किंजा हमारे यूजी इतादोरी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब उससे पहले हम ये बता दें कि हमारा जो सुकुना होता है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे सब कुछ अचीव करने लगता है, उसकी पावर शक्तियाँ खुलने लगती है और वो अपनी शक्तियों को अच्छे से समझने लग जाता है। वो धीरे धीरे हर लोगों को मारने लगता है, सॉर्सरर को, जो कर्सेस उसके ऊपर एंड जो उसको चैलेंज देता है एंड जिससे उसे गुस्सा आता है। तुमने अभी के टाइम के सुकुना को देखा होगा, वो बिल्कुल पिछले टाइम के जैसा है, लेकिन जो पिछले टाइम का सुकुना था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक हुआ करता था। इतना खौफनाक कि गोल्डन एरा के जितने भी सबसे पावरफुल जुजुत्सु जादूगर थे वो भी मिलकर सुकुना को नहीं हरा पाए थे। कहा जाता है कि सुकुना को पास में हरा दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुकुना जानता था कि आगे जाके सबको मरना है एजिंग के कारण एंड वो कर्स है तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसने अपनी जो पावर है वो 20 उंगलियों में डिवाइड कर ली थी। अब मुझे ये नहीं समझ आता उसे 20 उंगलियों में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। वो अपनी पावर को 4 हाथों में भी तो डिवाइड कर सकता था, उससे आगे जाके ढूंढने में आसानी होती। लेकिन खैर छोड़ो, वो तो जुजुत्सु के राइटर पे डिपेंड करता है। खैर तो 20 उंगलियों में पावर को डिवाइड कर लिया गया था एंड ऐसी उंगलियां वो बना दी गई थी जो कि सुकुना के मैक्स पोटेंशियल को, पावर को कंज्यूम करती थी, जिससे उसे डिस्ट्रॉय करना एकदम इम्पॉसिबल हो चुका था। पास के टाइम पे तो सुकुना बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा एंड कहलाने लग गया किंग ऑफ द कर्सेस, जब से उसने पूरे जुजुत्सु के जादूगर को अकेला मार गिराया। उसके बाद सुकुना ने लंबी नींद की सोच ली। अब जब गोल्डन पीरियड चल रहा था हमारे सॉर्सरर का, तब सुकुना ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन अब चल रहा था कर्सेस का हजारों साल से गोल्डन पीरियड एंड उसे भी खत्म करना जरूरी था। तो उसके लिए पैदा किया गया गोजो सातोरू को। गोजो सातोरू को एज अ तगड़ा प्लेयर पैदा किया गया था, लेकिन वो इसे खत्म करने में नाकामयाब रहा। वो कुछ हद तक सुकुना को ऑलमोस्ट मारने वाला था, लेकिन सुकुना अपनी चालों के कारण यहाँ पर भी हमें जीतता हुआ नजर आया। उसके बाद हमें यूजी देखने के लिए मिला, क्योंकि यूजी ही जो था वो असली बंदा था। हमारा जो गोजो सातोरू था वो बस एक कारण था ताकि यूजी अपनी पावर को जगा सके, रिस्पॉन्सिबल बन सके उसे खत्म करने के लिए। ये सब सालों पहले ही लिख दी गई थी। ये सब है एक टाइप की पास्ट कहानी, जो कि है भविष्यवाणी
एंड ये सब पहले ही लिख दी गई थी। अब आगे जाके सुकुना का क्या होने वाला है हमें तो जुजुत्सु काइसन के अंदर ही पता चलेगा। क्या सुकुना वापस से 2000 सालों के लिए बंद होने वाला है, या सुकुना सभी लोगों को बंद कर देगा, या सुकुना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। एंड उसको पता करने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।